नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मोबाइल से कैसे एसआईपी करा जाता है वही हम देखेंगे और आपको भी सिखाएंगे अगर आप लोग नहीं जाने तो आज एसआईपी क्या होता है, एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब ये है, अगर आप कुछ पैसा हर महीने एक किस्त के रूप में आप इन्वेस्ट करते रहो स्टॉक मार्केट में, वो आप डायरेक्टली स्टॉक खरीद के इन्वेस्ट नहीं करते हो। उसमें क्या करते हो, आपका जो पैसा है वो आप किसी एक फंड मैनेजर को देते हो, तो वो अपना पैसा अपने हिसाब से बड़े बड़े कंपनी में अपना एनालिसिस करने के बाद अच्छे जो कंपनी आगे चलते हुए कुछ प्रॉफिट करेगा उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक कुछ भी टिप कोई भी बोल देते हैं, जो भाई ये चीज स्टॉक आगे बढ़ेगा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे तो यार पैसा बहुत दुगना तिगना 4 गुना 10 गुना हो सकता है। लेकिन आगे चलते हुए वही पैसा डूब जाता है, पैसा खराब हो जाता है। तो ऐसे किसी का बोलने के बाद पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा, आपका मेहनत का पैसा आप खुद सोच के अपना जो फाइनेंशियल जो भी एडवाइजर है उसके साथ कंसल्टेंट करने के बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि मेहनत का पैसा अगर खराब हो जाए तो बहुत खराब लगता है, ठीक ना। बहुत मेहनत के बाद पैसा कमाया जाता है। तो ऐसे किसी के बात सुनने के बाद आप पैसा किसी भी स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिए। आप जैसे एसआईपी है, एसआईपी खराब चीज़ नहीं है, एसआईपी खराब चीज़ नहीं है। एसआईपी ऐसा चीज़ है जो आपका पैसा वो कैसे भी करके वो आपके आगे चलते हुए एक टाइम तक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। जैसे अगर आप एफडी में पैसा रखोगे ना, बैंक में पहले हमारे मम्मी पापा क्या बोला करता था, भाई एफडी कर ले, एफडी में अच्छा खासा पैसा होता है। तो उस टाइम पे इतना जानकारी किसी के पास रहता था नहीं, तो इसलिए हम लोग नहीं जानते थे, अपने मम्मी पापा भी नहीं जानता था, तो इसलिए वो लोग ये सब में इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन आज की जनता, आज के जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। तो ये ऑनलाइन के ज़माने के थ्रू ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारा काम भी करते हैं, उसी हिसाब से अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी हिसाब से वही एक पार्ट है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो चलिए हम एसआईपी में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करें वही दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने मोबाइल पे, स्क्रीन में जाके आपको साइड में दिख जाएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। वो ऐसे आप सेम तरह के आप करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एसआईपी में। हर महीना आप जैसे पढ़ो, आपका अमाउंट जैसा भी हो, 100 रुपये में भी इन्वेस्टमेंट करा जाता है, एसआईपी स्टार्ट करा जाता है, 500 पे एसआईपी स्टार्ट करा जाता है। आपके पैसा के अनुसार आप कितना झेल सकते हो, आप कैसा कितना पैसा दे सकते हो, उस हिसाब से आप एसआईपी करिए। एसआईपी बहुत अच्छा है, मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आज फिलहाल के टाइम पे एसआईपी क्यों करना चाहिए, फिलहाल के टाइम पे एसआईपी इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। मैक्सिमम 2,500 पॉइंट नीचे चल रहा है, निफ्टी 50 बहुत नीचे चल रहा है। तो इस हिसाब से अभी अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो वही पैसा जब आगे चलते हुए निफ्टी 50 बहुत आगे बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा एक टाइम के बाद। लेकिन 1-2 साल के लिए मत करिए, एसआईपी करना है मैक्सिमम 5 साल के लिए करिए, तो उसमें आपका बेनिफिट अच्छा होगा। मैक्सिमम 5 साल तो आपका कुछ पैसा देखोगे। अगर आप 5, 10, 15, 20 साल आपके पैसे के अनुसार से करोगे ना, तो आपके एक टाइम के बाद अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आपका फंड मैनेजर सही हो, आपका फंड अगर आप चूज करके रखे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आप लोग इधर देखेंगे, ठीक है। तो अपना जो ग्रो का ऐप है हम इसमें खोलेंगे। तो ग्रो ऐप ऐसा ऐप है जिसमें एसआईपी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ग्रो पहले एसआईपी के थ्रू ही आया था इंडिया मार्केट में स्टॉक ब्रोकर के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। तो अपना पासवर्ड देके हम खोल लेंगे। तो ये है स्टॉक मार्केट जो ग्रो का मेन पेज है। तो इसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आज के टाइम में देखेंगे हर दिन लगातार निफ्टी बहुत गिर रहा है, ठीक है। इसमें FIS
जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है वो हर दिन सेलिंग कर रहा है, लगातार सेलिंग कर रहा है इसी हिसाब से। और आज के टाइम पे जो ये जो महीना चल रहा है ना, 1-2 दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीना चल रहा है, ये हर कंपनी का रिजल्ट आउट का समय है। तो इसमें हर कंपनी का बहुत क्या होता है, जो अच्छा काम भी करता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कम होता है, उस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट निकलता है। अगर कंपनी अच्छा करता है तो उसमें कंपनी का शेयर और भी आगे बढ़ता है। तो इस हिसाब से आज के टाइम पे मार्केट इसलिए बहुत अप डाउन चल रहा है। तो चलिए, ये बात नहीं, तो अप डाउन का मार्केट का रूल ही है, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो हमारा काम है आज के टाइम पे जितना मार्केट गिरा है उस हिसाब से हम अपना इस साइड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो पास साइड में है म्यूचुअल फंड, इसमें हम आए हैं। तो ये जो ग्रो का जो म्यूचुअल फंड जो साइड है, तो इसमें जो टॉप पॉपुलर फंड है, ठीक है, टॉप पॉपुलर फंड है, इसमें दिखा रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें जो कलेक्शन दे रखा है, हाई रिटर्न SIP विथ 500 टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में क्या होता है, लार्ज कैप ये होता है, लार्ज कैप में अगर आपका जो बड़े कंपनी है, बड़े कंपनी में आपका फंड मैनेजर बड़े कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसमें आपका पैसा मतलब लॉस होने का बहुत ही कम चांस है। आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी रिटर्न मिलेगा। लेकिन किस लिए थोड़ी सी रिटर्न मिलेगा, आपके पास जो बड़े कंपनी है ना, वो पहले से हाथी हो रखा है। हाथी चलने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, उसमें धीमे चलते हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ आता है। लेकिन अगर मिड, तो उसमें पहले से ही लार्ज कैप, हम लोग कौन सी कंपनी को लार्ज कैप बोलेंगे, लार्ज कैप इस कंपनी को बोलेंगे जैसे 25 से लेके 25,000 के ऊपर जितना भी कंपनी है वो सारे लार्ज कैप के अंदर आते हैं। 25,000 के ऊपर जितना भी मार्केट कैप वाली कंपनी है वो सारे लार्ज कैप वाली कंपनी में आते हैं। मिड कैप क्या है, मिड कैप है 5,000 से लेके 25,000 तक, 5,000 लेके 25,000 तक के अंदर जो भी मार्केट कैप वाली कंपनी है वो मिड कैप कंपनी के अंदर आते हैं। स्मॉल कैप, जो कंपनी सबसे छोटा है, अभी शुरुआत हुआ है 5 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक, 5 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक जो भी कंपनी है वो स्मॉल कैप के अंडर आते हैं। मिड कैप कैसी कंपनी है, मिड कैप में जो भी कंपनी आते हैं ना, उसमें उस कंपनी के पास बहुत रास्ता होता है हम आगे बढ़ते हुए। तो मिड कैप ऐसी कंपनी है, वो आगे बढ़ने के लिए उन लोगों के पास बहुत सुযোগ सुविधा है, तो आप मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप, जो लोग हाई रिस्क ले सकते हैं, स्मॉल कैप में छोटी मोटी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी आती है जिसमें पैसा लगाने के बाद पैसा खत्म भी हो जाते हैं, कंपनी बंद भी हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, स्मॉल कैप में अगर जो रिस्क ले पाए उनके लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये होता है मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाली। इसके अलावा जो भी आप कभी भी SIP इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें हर टाइम ये ध्यान रखना, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वाली लेना हर टाइम। जैसे इसमें लिखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड, ठीक है, मिड कैप फंड इसमें लिखा हुआ है, देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें अभी तो फिलहाल 12% में एक महीना रिटर्न माइनस में चल रहा है, लेकिन 6 महीना में 0.65 माइनस में चल रहा है। 6 महीने में, एक साल में ये 32.74% रिटर्न दिया है मिड कैप उस पर मोतीलाल ओसवाल फंड। 3 साल में ये 29.74% रिटर्न दिया है। 5 साल में ये 28.97% रिटर्न दिया है एनुअल, और ऑल टाइम ये 24.57% रिटर्न दिया है। समझ रहे हो, अगर जब से ये फंड शुरू हुआ है, ये फंड 2014 से शुरू हुआ है, आज तक 2014 से लेकर 2025 तक ये अभी तक 24%, लगभग 24.5% इसने रिटर्न दिया है। समझ रहे हो, इतना दिन से इतने बैंक देगा आपको, कोई FD आपको इतना रिटर्न दे सकता है? तो FD से तो बहुत ज़्यादा फायदामंद है ना फायदामंद। तो क्यों नहीं कर रहे हो, करो, जल्दी करो। अगर आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के अलावा आप SIP में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हो, उस लिंक के जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, उसके बाद म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए। तो इसमें हम एक मोतीलाल ओसवाल में एक हम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, देख ही रहे हो आप। इसमें हम अभी तक इसमें 1 साल से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी तक मेरा 22,000 रुपये इन्वेस्ट हो रखा है। अभी तक मैं 3-3.5% इस रिटर्न मिला है मेरे को,
3.15%। लेकिन अभी जो मार्केट देखिए, मार्केट इधर से पहले इधर था 126 में था 2026 में, उसके बाद कितना नीचे आ गया, 2011 में आ गया, ठीक है, 111 में आ गया, 129 से लेके 111 में आ गया। समझ पा को इतना मार्केट नीचे आ गया। तो अभी अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपका जो एमयू है ना, जो एनएवी है, उसमें आपका जो अभी के जिस टाइम पे जो भी पैसा से आप SIP कर रहे हो, उस पैसे से जो भी एनएवी आप खरीद पा रहे हो ना, वो बहुत 111 रुपये में आज के टाइम पे खरीद सकते हो। लेकिन कुछ दिन पहले यही 129 रुपये की 129 रुपये में मिल रहा था यही एनएवी। समझ रहे हो कितना 10-12 रुपये कम घट गई है। तो इतना अच्छा हुआ ना। तो आज अभी इस टाइम पे जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें उसके लिए उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है ये मिड कैप वाली। उसके बाद ऐसे स्मॉल कैप में हम जाएंगे। स्मॉल कैप में देख रहे हो, स्मॉल कैप में तो इसमें ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड, ये 4% रेटिंग है। इसमें 3 साल में 26.97% रिटर्न दिए हैं, 97% रिटर्न दिया है। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड 23.11% रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप फंड 22.29% रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड 21.7% रिटर्न दिया है। आप जिस टाइम पे SIP में इन्वेस्ट करोगे ना, पहले हर कैटेगरी के साथ, हर कंपनी के साथ कंपेयर जरूर करना। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं करना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं तो मेरे को नहीं, किसी का बोलने से कोई कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। आपका जब आप कर पा रहे हो कि आपका पैसा है, आपका खुद का पैसा है, आपका पैसा का खराब हो तो कोई देखने वाला नहीं है। आप खुद सोचिए पहले, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे हिसाब से तो SIP सही है, मैं इतना बोल सकता हूँ। उसके बाद आपका मर्जी, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आपका मर्जी है। मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से जाने के बाद जैसे SBI स्मॉल कैप वाली फंड है, ऐसे करके किसी भी जगह में जाके आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको किसी भी फंड में आने के बाद पहले देखना है उस कंपनी को डायरेक्ट ग्रोथ है क्या नहीं है। जैसे रेगुलर वाले बहुत वाले प्लान होते हैं, जैसे रेगुलर वाले प्लान होता है बहुत सारे, उसमें नहीं इन्वेस्टमेंट करना है हर टाइम। डायरेक्ट प्लान वाले में करना है हर टाइम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें टैक्स बहुत कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ये चीज़ देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पहले देखना है उस कंपनी को वो कैसे रिटर्न दे रहा है। आपको कैलकुलेटर भी कर देख सकते हो। इसमें अगर आप हर महीने अगर 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे ना, हर साल अगर आपको 500 रुपये, हर महीने 500 भी करोगे, मंथली SIP 1000 रुपये, अगर मैं 1000 रुपये मान के चलता हूँ, 1000 रुपये पर महीने अगर हम SIP करेंगे तो उस टाइम उसमें हम 12 महीने में हम 12,000 रुपये दे रहे, उसमें हमें रिटर्न मिल रहा है 14,435 रुपये, मतलब 20% की हमें रिटर्न मिल रहा है। एक पैसा 3 साल में हम 36,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड में, तो हमें मिल रहा है 60% रिटर्न, 57.877 57,000 रुपये हमें इन पैसा मिल रहा है। कुछ 60% रिटर्न मिल रहा है। 5 साल में हमें कितना मिलेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये, हमें रिटर्न मिलेगा 151%, मतलब 1,51,064 रुपये हमको मिलेगा टोटल में, मतलब 151% हमको रिटर्न मिल सकता है। ये बैंक में नहीं देगा, आपका FD में नहीं देगा। थोड़ा इसमें रिस्क जरूर है, लेकिन अगर रिस्क लेना है खुद लो ना, इसके दूसरे के भरोसे में काहे ले रहे हो। खुद रिस्क लेगो तभी आगे बढ़ पाओगे। तो जो दिखाना मैं चाह रहा था, इसमें जब आपका जो SIP करना, सबसे पहले जरूरी ये चीज़ देखना, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लो टैक्स, ये आपको सबसे पहले देखना चाहिए, ठीक है। जो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.7% इंक्लूसिव ऑफ GST के साथ, मतलब जब भी आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस टाइम पे ये जो टैक्स है ये आपको देना पड़ेगा GST के साथ। एग्जिट लो, जब अगर आप 1 साल के अंदर अगर कोई भी SIP अगर कर रहे हो, अगर 1 साल के अंदर आप वही SIP उठा रहे हो, मतलब आप नहीं चलाओगे, करने का आपको मन नहीं, आप नहीं चलाओगे, पैसा अगर उठा लोगे तो 1 साल के आगे
तो उस टाइम पे आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर रिडीम करते हुए। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। अगर 1 ईयर के अंदर अगर आप उठा लोगे तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद अगर उठाओगे तो आपको एग्जिट लोड 1% नहीं देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट 0.005% फ्रॉम जुलाई 1 2020 मतलब जुलाई 2020 से स्टैम्प ड्यूटी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है 0.05%। टैक्स इम्प्लीमेशन रिटर्न आर टैक्सेड एट 20% इन इफ रिडीम बिफोर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 12.5% जो अभी कुछ दिन पहले बढ़ गया था। इससे पहले 10% था, अभी 12% 2.5% बढ़ गया है। ऑन रिटर्न ऑफ 1.25 लाख प्लस इन फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर 1 लाख के ऊपर होता है, आपका कैपिटल गेन के ऊपर आपको जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर अगर आपका 1 साल के अंदर 1 साल के ऊपर अगर 1 लाख के ऊपर ज़्यादा फायदा हो रहा है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट छोड़िए, जो आपका खुद का पैसा वो छोड़िए, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट हुआ है वो अगर 1 लाख के ऊपर हो गया, उसमें आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। पहले सर 10% देना पड़ता था, अभी फिलहाल 2.5% और बढ़ के 12.5% टैक्स बढ़ गया, जो अभी कुछ दिन पहले अपना सीतारामन जी है उसने इंक्लूड करा ही ये टैक्स। तो ऐसे करके ये चीज़ देखना पड़ता है। तो इसका सिमिलर जो फंड होता है ये चीज इसमें दिखाया जाता है। इसमें ऐसे ही जो हम ये जो फंड जुड़ा नहीं पड़ इंडिया, इसके सिमिलर ये जो फंड सिमिलर जो फंड है ये सब इसी ऐसी कैटेगरी का फंड है। ठीक, रिटर्न ऑफ रैंकिंग। अब तक ये जो फंड है निपॉन इंडिया, इसमें 1 साल में 9.8 रिटर्न दिया है। 3 ईयर में 23.1% रिटर्न दिया। 5 साल में 31.637% रिटर्न दिया, 6% रिटर्न दिया है। ऑल टाइम ये 25% रिटर्न दिया है, तो खराब नहीं है ये मेरे हिसाब से। तो मैं भी इसमें कर रहा हूँ। देखिए फिलहाल मेरे 17,000 इसमें इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल ये नेगेटिव में चल रहा है, बात ये नहीं है। नेगेटिव में चल रहा है ये बात नहीं है, ये मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। मेरे हिसाब तो मेरा तो व्यू यही है, मैं लॉन्ग टाइम के लिए चला हूँ। वो तो बात की बात है, जब क्या करोगे ना करोगे बात की बात है। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, जो इसमें आपको एक कैलकुलेटर मिलते हैं, जिससे ऊपर से आओगे मिडिल में आने के बाद क्विक एक्सेस में जाने के बाद इसमें थोड़ा साइड में स्क्रॉल करने के बाद इसमें SIP कैलकुलेटर है, इसमें आप जाओगे, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका जो अमाउंट है, आप देख सकते हो आप कितना पैसा दे के आपका जो फिलहाल आज के टाइम पे जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आगे चलते हुए कितना पैसा बन सकता है। अगर सपोज मानो अगर आप 2,000 रुपये करके आप SIP में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इसमें दो तो आपके भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें लामसम भी है। SIP लामसम क्या होता है, जो इकट्ठा एक पैसा आप किसी भी फंड में दे रहे हो, वो आप बाद में उठाओ 10, 15, 20 साल के लिए छोड़ दिए। जैसे FD होता है, इसमें भी लामसम का ऑप्शन है। तो हम लामसम तो अभी फिलहाल नहीं करेंगे, हम SIP करेंगे। इस SIP के उसके देख रहे, तो अभी आप अगर 2,000 रुपये अगर हम SIP करें, तो अगर 12% के हिसाब से हम देखें 10 साल के लिए हम देखें 2,000 रुपये 12% के हिसाब से, आप अगर हम 10 साल के लिए देखें, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 2,40,000 2,000 करके हम अगर इन्वेस्ट करें, तो अगर 10 साल के लिए करें तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 2,40,000 रुपये। हमें एस्टिमेट रिटर्न मिला, कितना मिला 2,24,000 रुपये। तो देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के 12% के हिसाब से देख रहे हैं, तो 12% एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम रिटर्न है, निफ्टी में मिलता ही है। अगर यही चीज अगर 15% कर देना, तो 15% हिसाब से देख रहे हो, 5-10 साल के बाद देखो, 10 साल के आपको पैसा डबल हो गया ठीक है। तो 5 साल में अगर आपका 2,40,000 आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो 3,17,000 आपका प्रॉफिट रिटर्न मिलता है। तो टोटल मिला के आपको 5,57,315 रुपये आपको रिटर्न मिलता है। अगर यही चीज अगर 10 साल की जगह 20 साल कर दिए ना, अगर 20 साल कर दिए 15% के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 4,80,000 रुपये, आपको रिटर्न मिल रहा है 25,51,910 रुपये। टोटल मिला के आपको 30,000
30,31,910 रुपये आपको रिटर्न मिल रहा है 20 साल के लिए, वही 2,000 रुपये। अगर यही चीज अगर आप 30 साल के लिए जाओगे ना तो आपका इन्वेस्टमेंट 7,20,000 हो रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न में मिल रहा है 1,32,99,641 रुपये। टोटल मिला के आपको मिल रहा है 1,40,000 फिर वही वाली बात, 1,40,19,641 रुपये आपको मिल रहा है टोटल में। देख रहे हो, वही 2,000 रुपये की कितना वैल्यू बढ़ गया आगे चलते हुए। 1 करोड़ के रुपये देगा आपको, एफडी में देगा इतना रिटर्न 30 साल के लिए, आपको देगा इतना रिटर्न? कभी ना देगा। तो काहे बर्बाद करें टाइम, आज ही इन्वेस्ट करिए। आप ग्रो में भी कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में कर सकते हो, किसी भी स्टॉक बुका में कर सकते हो। आज के टाइम पे एसआईपी करिए, आगे बढ़िए, आगे जाकर करोड़पति बनिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, टाटा।